इस ग्रंथ का नाम क्या है? आंतरिक परिपूर्णता। विषय आज का प्रेम और भक्ति पर चल रहा है, अब तक चला और चल रहा है। जैसा समय समय पर माताजी को मालूम है साधकों को क्या समझाना, या साधकों का प्रश्न जैसा है उस तरह से माताजी अपने उत्तर को देते रहे। आज भी प्रेम भक्ति के बारे में चलते आ रहा है, आज भी वही पढ़ना है अपने को। यहाँ पहले के थोड़ा सत्संग लेकर के आगे चलेंगे, पहले के कुछ पंक्तियाँ लेंगे जो पहले सत्संग में हुए थे। क्या लिख रहे हैं? रहस्य देखिए प्रेम भक्ति का। प्रेम ही है गुप्त रहस्य और प्रेम ही है साधन। प्रेम ही है गुप्त रहस्य और प्रेम ही है साधन। प्रेम कब होता है? जब एक वस्तु है ऐसा मालूम होने पर वो उस वस्तु पर प्रेम होता या प्रेम नहीं होता। क्या बताया मैं? एक वस्तु है इसका निर्णय होना, या एक वस्तु नहीं है वो वस्तु नहीं है। जब उसके बारे में प्रेम होगा या घृणा होगी। इसे प्रेम कब होता है? तो पहले सोचो बोलते माता, प्रेम ही है गुप्त रहस्य और प्रेम ही है साधन। क्या गुप्त रहस्य? जैसे अब भगवान है या नहीं, इसका पहले निर्णय होना, अच्छी तरह से पहले निर्णय होना इंसान के अंदर कि भगवान है या नहीं। भगवान नहीं है तो प्रेम का सवाल नहीं भगवान पर करने का, कोई सवाल ही नहीं आता। और है तो फिर वो गुप्त रहस्य कुछ, उसको प्रेम कैसा करना, इस तरह से उसको पा लेना, ऐसा कोई गुप्त रहस्य। इसे यह माता जी बताते कि प्रेम ही है पूर्ण रहस्य और प्रेम ही है साधन। पूर्ण रहस्य है और गुप्त रहस्य है। प्रेम सर्वोच्च विजेता है। प्रेम से क्या होता? सर्वोच्च विजेता, विजय प्राप्त होती है प्रेम से ही। जैसे देश का प्रेम अगर किसी को है तो उसको विजय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? या तो देश को प्राप्त करेगा, नहीं तो अपने आप को देश के लिए समर्पण कर देगा, वो भी एक उसका विजय है। क्योंकि अपजय कब है? जब उन्होंने देश के वास्ते लड़ते हुए पीछे हट गया तो वो अपजय बोलना उसको। उन्होंने मर मिट गया देश के लिए, उसका विजय है। समझे ना? इस बातों को बहुत गहराई से सुनो, अच्छी तरह से हृदयंगम कर लो प्रेम कैसी चीज़ है। तो यहाँ माता जी बताते कि जब प्रेम करते हैं तुम किसी वस्तु पर तो अपने आप को दे दो पूरा भक्ति में, तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान के लिए प्रेम करते हो, भगवान के लिए यही बात है। किसी चीज़ के लिए भी दुनिया में यही बात है। आप प्रेम करते हो तो पूरी तरीके से प्रेम करो, या तो उसको लेके रहो या अपने आप को समर्पण कर दो। यहाँ बताए भगवान। अब यहाँ आगे क्या बता रहे माता जी? भगवान उन सब के साथ है जो सत्य को प्यार करते हैं और उनकी शक्ति उन्हें विजयी होने में सहायता कर रही है। क्या पता है माता जी कि उन सब के साथ भगवान है जो सत्य से प्यार करते हैं। भगवान सत्य है और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवहार में हो और किसी कार्य में हो, सत्यता के साथ चलना, जैसा बोलते हैं ऐसा चलने की कोशिश करना। परमार्थ कहाँ है? तुम्हारी पेड़ा मिठाई उद्बत्ती अभिषेक मंत्र उंत्र बांटने में नहीं है माता के हिसाब से। नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कब है? जब तुम अपने व्यवहार के अंदर भी बराबर भगवान को, भगवान है अपने अंदर है बाहर है सब जगह है, अपने को देख रहा है। इसे अपन क्या करना है? अपने सही तरीके से चलना है, जिंदगी सही तरीके से बिताने की कोशिश करना। अगर ये बात अपने हृदय में बिठा लिए ना, फिर प्रेम भक्ति के द्वारा तुम भगवान की ओर खींचे जाते, चलते जाते हैं। व्यवहार में अगर कोई गलत है और विश्वासघात कर रहा है दूसरों का और गड़बड़ है, डबल गेम खेल रहा है, उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी नहीं, ना मनुष्य से होगी पूरी तरह से, ना भगवान से होगी। मनुष्य भी उसको धुतकार देगा, बल्कि उसके अंदर वाला जो आत्मा है, अंदर वाला आत्मा है उसको धुतकार देता, तू तेरी क्यों बोलता हूँ। समझे ना? इस बात अच्छी तरह रहम करो। तुम नहीं है, एक अंदर आत्मा है जो तुमको धुतकार देता है झूठ चलने पर। तुम झूठ चले ना, तुमको धुतकार देता। तो सच चले तो तुमको एक तरह की खुशी मालूम होती है, सत्य पर चलो एक खुशी मालूम होती है। समझा? ऐसा है। सत्य को धुतकार दिए तुमको वहाँ पर एक मलाल मालूम होता है, गलत मालूम।
कैसा? देखो, इसके लिए थोड़ी सी बात तुमको नजर देता हूँ। तुम्हारे कुछ छोटे बच्चे हैं, तुम कभी अपने बाहर घूम फिर कर आते, या व्यापार में टेंशन होता, कभी नुकसान लग जाता, या कचरे में किसी से लड़े झगड़े हो जाते, नुकसान बढ़ जाता, या तुम्हारा होद्देदार तुमको अपमान कर देता, ऐसी बातें सुनाता, गंदे उल्टे पलटे सब। तुम ज़रा गुस्से में टेंशन में घर को आ जाते, वो बच्चे एकदम हाँ रोते हुए ज़रा ये करके तुमको बच्चा है ना, रोते तुम्हारे पास आ जाता। तुम क्या करते? वो किरकिरी तुम्हारे दिमाग में रहती पड़ी, ये क्या रो रहा है, मैं चुप, ले जाए इसको उधर। पोटा सुनता नहीं, मटन बहुत जोर से रोता है, सब बोलते क्या हो भाई रोने? एक लगाता तड़ा। क्या बच्चे की गलती थी कि इसकी टेंशन और इसकी मूर्खता थी? इसकी मूर्खता थी। क्यों थी? इसने वो गुस्सा जो है, जहाँ नुकसान हुआ उसको होद्देदार की तरफ से और किसी की तरफ से उसको जो ठेस पहुँचे ना, वो बात से उसका मन रंगेगा, उसकी बुद्धि गुमराह हो गई, रास्ता नहीं दिखा, अपने बच्चों को ठोक दिया। वो तो बालक है और निरपराधी था, वो अपने बालकपन से बंधा और रो रहा था, उसको एकदम ठोक दिया। उसकी क्या मूर्खता हुई? सत्य से हट गया। क्या बोल रहे माता जी? सत्य से हट गया। वो अपने गुस्से को संभाल नहीं सका, अपने गुस्से को न्याय नीति के साथ वापर नहीं सका, उसको यूज नहीं कर सका। ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग सुनने में मालूम होते हैं, लेकिन आपके मन और बुद्धि इंसानों की इसी से खड्डे में उतर गई है। तुम कभी ये नहीं सोचना, गफलत में नहीं रहना। माता जी बोल रहे सो बात। माता जी कभी ये नहीं बोले कि तुम्हारे व्यवहार और परमार्थ अलग अलग है, ऐसा कभी नहीं बोले। तुम पहले अपने गुस्सा को जीतने के लिए ही बीवी बनाओ, बच्चे पैदा करो, पैसा पैदा सब करो, काय के वास्ते? काम और क्रोध को जीतने के लिए। समझ रहे बातों को? क्या बताया उन्होंने? काम और क्रोध, मोह और दंभ अहंकार जीतने के लिए बीवी बनाओ, प्रपंच करो, व्यवहार में अच्छा चलो, ये बात बोलते माता जी। ये उल्टी बात बोल रहे, उल्टी नहीं, बिल्कुल लीला भगवान बनाया और भगवान का हुक्म है कि ये करो, लेकिन अब अपने को अंडर में रखने के अभ्यास करने के लिए करो। ये इसका उद्देश्य नहीं कि तुम जैसा चाहे बीवी से चलो, जैसा चाहे बच्चों से व्यवहार करो, जैसा चाहे आड़ू से पड़ोसी से व्यवहार, इसीलिए नहीं है व्यवहार। इसी ये तुम करके इसके अंदर मोह पैदा कर ले। हम लोग मनुष्य क्या किया है, उसके गलत रास्ते पर जाके उन्हें खुद झूठ पैदा कर लिया, दुश्मन पैदा कर लिया, न्याय नीति को उन्हें खुद छोड़ दिया। सब बातें भगवान ने ऐसा फर्स्ट क्लास बना के रखा कि बस कुछ टेंशन नहीं। लेकिन मनुष्य क्या किया है, मूर्खता के साथ बराबर व्यवहार को झूठ बना दिया, अपने बीवी बच्चों को बेकार रास्ता बता दिया, अपना चाल चलन नीति न्याय का नहीं रखकर वो बच्चों को सिखा दिया। एक ही बात याद रखो, जिससे माँ बाप खराब उसके बच्चे खराब। क्यों? वहाँ से आता है वो परंपरा से। इसे यहाँ क्या बताए, इसे गीता में क्या बताया? जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही कनिष्ठ लोग करते हैं। छोटे लोग, बड़े बड़े लोग रिश्वत खाना सीख रहे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का पता नहीं, तो नीचे लोग हजारों रुपए खाए तो क्या बड़ी बात है? अरे खाना ही खाना ऐसा नहीं, वो सीख लेता है उनके पास। अरे लाखों का खा रहे, दौलतमंद बन रहे, कितना मजे में रह रहे हो, अपन नहीं खाए तो क्या होता? उसको सबक मिल गया, उसको मार्ग कौन खोला? ये बड़े बड़े लोग खोले, जिसको बड़े श्रेष्ठ बोलते वो खोले। तो इसके लिए क्या करना? अब क्या करना तुम सोचो। तुम्हारे को उद्धार होना है, भगवान होना है आपको, तो क्या कौन सा रास्ता निकाल लेते सोचो और चलो। साधु संत तो वो तो पहले बोलते हम भिखारी लेकर ही आए, जन्म को नंगे आए थे, नंगे हमको जाने का है, इसलिए हमको सच्चे पकड़ के चलने का है। हमको दौलत लेकर या बैंक को, जिस बैंक पे हम, आप समझो कि मेरे पास करोड़ों रुपये, इंग्लैंड के बैंक के 10 करोड़, अमेरिकन के पास 10 करोड़, जर्मनी के तरफ 10 करोड़, जापान में 10 करोड़, ऐसा रख के मैं जाते हूँ तमाम बैंकों को हिसाब करके सब पैसे लेके मैं जा रहा हूँ। क्या मैं जा रहा हूँ? वही सोचता पक्का भगवान का भक्त और साधु सन्यासी, यही सोचता। ये कुछ चाहते नहीं। जितना पाप से हम संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा पाप का बढ़ा के जो अपने मन में रख लेके गए गठड़ी, वो साथ में लेके जाता उन्होंने। पैसे भी से आते नहीं, पिशाच बन जाता, धन पिशाच जिसको बोलते वो बन जाता, और उसकी आत्मा नीचे आती है। भगवान का अंश रहते हुए भी वो गंदा बन जाता। मनुष्य अगर मनुष्य का जन्म लिया, मनुष्य रहते हुए चोरी करा, बदमाशी करा, झूठ चला, गुंडागर्दी करा, तो उसको लोग क्या होते? काफर है, नास्तिक है।
न भगवान का डर है कुछ। क्यों? मनुष्य नहीं क्या दिखने को? मनुष्य है, पूरा ऊंटा रहेगा, ऊंचा पूरा रहेगा, सब रहेंगे, लेकिन उसके अंदर गुंडागर्दी की बुद्धि है, इसे उसको क्या बोलते हैं? गुंडा है, चोर है। ये कौन कौन लिए? तुम्हारे अपने गुण जो है, वो गुण से उसको टाइटल मिल रहे हैं। इस तरह से ही माता जी बोलते, देखो व्यवहार भगवान ने बनाया, कुछ नहीं बनाया, भगवान बहुत अच्छा बनाया। तुम अगर उसका उपयोग कैसा करना नहीं सीखे तो बराबर तुम अपना खड्डा आप ही को खोद रहे। इसे गीता में एक ही मार्मिक बात, वर्मा की बात, पते की बात ऐसा लिखे उन्होंने, रहस्य आत्मा, अपने आत्मा का उद्धार आप ही करो। गीता के अंदर लिखा हुआ, अपने आत्मा का उद्धार आप ही करो, दूसरा नहीं करेगा। दूसरा तुमको बोलेगा, टक टक पुकारेगा मेरे जैसा, वो बात है, कान से सुन को छोड़ दिया तो काय का उद्धार होता? तुम्हारे दिल में आना पड़ता, मन में, बुद्धि में, अरे मैं मनुष्य हुआ हूँ, आज मन में बहुत कमाया, उतना नहीं है मेरे पास जितना होना नहीं है। कोई चीज़ मैं जो चाहता हूँ वो बराबर नहीं हो रहा है, हुआ तो भी उसमें नई नई सो भानगड़ी पैदा हो रही है। बाल बच्चे वाला हूँ तो जैसा जीना था नीति न्याय से जीना चाहिए। 4 दिन की दुनिया है तो भगवान का जवाब देने के लिए जाना है। मैं जीव रूप से अमर हूँ, शरीर के रूप से मैं नश्वर भी हूँ, या शरीर मिथ्या चली भी जाता तो मैं अपनी गठड़ी परलोक की भी बांध लेना चाहिए। यहाँ की कोई चीज़ मेरे साथ नहीं आती। ये सारे बातें विवेक विचार के अपने अंदर पकाना चाहिए आदमी, उसको बोलते हैं मनुष्य। और जो अपनी यात्रा परिपूर्ण रीति से सुखी बनाना चाहता है, इसको सोचो और समझो। इसलिए माता बोलते कि वो मनुष्य जो समझता और समझता प्रेम करता है भगवान से, उसके साथ हमेशा प्रभु रहते हैं। क्या बताया? भगवान उन सब के साथ है जो सत्य को प्यार करते हैं और उनकी शक्ति तुम्हें विजयी होने में सहायता कर रही है। विजय होने में सहायता करती है, वो भगवान को पा लेता है। भगवान और कहीं नहीं, तुम्हारे हृदय में है, यहाँ सब जगह भरा हुआ है। लेकिन उसको पाते क्यों नहीं? हमको सत्य पसंद नहीं है। तो सत्य का अंश भी पसंद है, सत्य भी पसंद है। सत्य तो परिपूर्ण पसंद है, उसका अंश भी पसंद है। ठीक है। देखो, हमको सूरज भगवान निकला, सूरज भगवान से हमको सूरज को देखने का, सूरज की मदद लेने का, आँख मिटा लिया, छुड़ा गई, जान सूरज भी देखना बंद। ट्यूबलाइट घर में आए, वो मेरे को रोशनी को देखने का नहीं, प्रकाश जो है मेरे को न कोई आँख बंद कर लिया, तो वो मनुष्य कहाँ रहेगा? हमेशा अंधकार में रहेगा। ये ट्यूबलाइट सूरज है क्या? नहीं है, लेकिन एक प्रकाश है। ऐसा तुम व्यवहार में थोड़ा थोड़ा सत्य, किसी को लेन देन किए दिए उसको सच बोलो, वो प्रकाश है। सत्य चलना, बोलने में सत्य, चालने में सत्य, विचार में सत्य, वो एक प्रकाश है। सूरज की रोशनी है एक प्रकार, उसका अंश है जिसको हम अंश बोलते हैं। और सही चलने से एक प्रकाश में रह रहा है वो, और सूरज से भी आँख पहुँच लिया, ट्यूबलाइट से भी आँख पहुँच लिया, तो आदमी कहाँ रहेगा? अंधकार में रहेगा। इस तरह से माता जी बोलते कि देखो, व्यवहार के अंदर हो, कहीं भी हो, सत्य चलने की कोशिश करो। वो किन के लिए? वो सूरज के पास पहुँचो, भगवान सही सच्चा प्रकाश देखने की ताकत रखने के लिए पहले छोटे छोटे सत्य चलो। सत्य चलने वाला मनुष्य का दिल बहुत बड़ा होता, बहुत साहसी होता, गलत नहीं होता, वो उसमें अहंकार नहीं होता, इतना याद रखो। जो सत्य चलना चाहता नहीं, सत्य पसंद नहीं, उसमें अहंकार होता है, सब दुर्गुण उसके अंदर होते। एक बात नहीं कहता, इसे यहाँ कहते हैं माता जी, देखो अगर तुम केवल भगवान का चिंतन करो और सत्य का चिंतन करो तो केवल भगवान पर एकाग्र हो, और तब तुम अनुभव करोगे कि उनके समीप रहना सभी संभव। केवल भगवान का चिंतन करो, केवल भगवान पर एकाग्र हो, और तब तुम अनुभव करोगे कि उनके समीप रहना सभी संभव विपदाओं की, यहाँ तक कि भौतिक विपदाओं की भी क्षतिपूर्ति करता है। हमेशा भगवान के साथ एक रहना, हमेशा उसके साथ प्रेम रखना, ये तुमको अनुभव होगा कि तुम्हारी तमाम जो क्षति है, नुकसानात जिसको वो पूरी करते चले जाते, अपनी मर्जी से वो पूरी करते चले जाते। और तुमको ये मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी भौतिक भी विपदा है, भौतिक विपदाएँ भी, यानी स्थूल जो दिखने वाली विपदाएँ हैं, संकट है, उसको भी दूर करेगा वो, समझे ना? ऐसा समझो, बताता हूँ। विपदाओं की, यहाँ तक कि भौतिक विपदाओं की भी क्षतिपूर्ति करता है, ये बता। अब सच्चे रूप में भगवान से प्रेम करने के लिए हमें आसक्तियों से ऊपर उठना होगा। यहाँ क्या बताए?
सच्चे रूप से अपन भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए? बता क्या करना? जो हमारे पास आसक्तियाँ हैं, आसक्ति से हम ऊपर उठ जाना चाहिए। हमें आसक्तियों से ऊपर उठ जाना चाहिए। हम जो आसक्तियाँ रखते हैं, क्या आसक्ति रखते हैं? एक बात तो एक कम से कम एक बार तो भी अपन अमेरिकन जाकर ना हो जाए, चुप ओके, आज पैसे नहीं है तेरे पास, कुछ भी करना, व्यापार करो, ब्लैक मार्केट करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार तो हवाई जहाज में बराबर इंग्लैंड जाकर आ। ठीक, वो गड़बड़ करता, कैसे पैसे कमाता जाएंगे, ये आसक्तियाँ काम के नहीं बोलते। उसके लिए उसके दिमाग वही पकते रहते, किधर से पैसा आ रहा, कहाँ अमेरिका एक बार क्यों देखा, क्या है वहाँ पर सोच। ये सारी चीज़ें, फालतू चीज़ें जो इन्हें चाहता है, उधर भागना चाहता है, निरर्थक जो शौक के लिए जाते। कई लोग शौक के लिए गाँव फिरते रहते, निरर्थक चीज़ें। क्या मालूमात है, क्या मालूमात है? क्या तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा, सबकी मालूमात रखने वाला जो तुम्हारे अंदर बैठा गुप्त तरीके, उसको तुम नज़दीक है, पैसा टक्का नहीं लगता, प्रेम और भक्ति के अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ो, महात्माओं के सत्संग करो और शांति के साथ उसको जान लो, तो सभी जान सकते। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, सब जान सकते हो। उसको सीधा रास्ता छोड़ दे, टेढ़े रास्ते से चले। फिर वो टेंशन, ऐसी जो आसक्तियाँ हैं छोटी छोटी, वो आसक्तियों को तुम अपने अंदर रखेंगे तो तुम सत्य की तरफ नहीं जा सकते, उसके अंदर गुमराह होती, फिरते रहते, उसके अंदर फिरते रहते, कभी भी तुम किसी जन्म में भी उसके तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सी चीज़ें, तुम उसको जानने के बाद ही सभी चीज़ें धीरे धीरे तुमको जो जान के तुम्हारे व्यवहार में आना है, वो सब उन्हें तुमको जानवाता है। भगवान तुमको जानवा के तुमसे वो काम लेता है और सब कुछ करता है। लेकिन तुम अपनी तरफ से अगर कुछ कोई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हो तो समझो वो एक तरीका तुम्हारे पीछे वो बंधन ही है। तुम अपना चुनाव मत करो जहाँ तक तो हो सके, ऐसा कहते हैं माता जी। ऐसा सच्चे रूप में भगवान से प्रेम करने के लिए हमें आसक्तियों से ऊपर उठना होगा। हमें सच्चाई के साथ प्रेम करने के लिए हमारी जो आसक्तियाँ हैं, हमारी बेटी पर आसक्ति, बेटों पर आसक्ति, नवासों पर आसक्ति, अब जितने भी हम जीव पैदा किया है उन सब पर अगर आसक्तियाँ ज़्यादा रखें तो तुम कभी भगवान की तरफ नहीं पहुँच सकते। भगवान की तरफ जिसको जाना है तो आसक्ति कम करना पड़ेगा और आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। तुम उसके अंदर भगवान है समझ कर व्यवहार रखो, वो अलग चीज़ है, समझे ना। और भगवान को भूल जाके तुम व्यवहार रखो तो अलग चीज़ हो जाती है। सच्चे रूप में भगवान से प्रेम करने के लिए हमें आसक्तियों से ऊपर उठना होगा। मनुष्य जिसे प्यार करता है उसी के जैसा वह बनता जाता है। मनुष्य जिसे प्यार करता है वो उसके साथ ही बनता है। प्यार प्रेम करना, उसका ध्यान करना, उधर ज़्यादा लक्ष्य लगाना, उसके जैसा मनुष्य बनता है, उसी के जैसा जिससे प्रेम करता है। इसे मैं कई बार ऐसा उदाहरण दिया हूँ, ऐसे उदाहरण है तुम्हारे सामने कि जो मनुष्य जिससे प्रेम करता वैसा हो जाता, समझे। जब उन्हें देखो एक उसको कुछ बोलते हैं तेलुगु में, ऐसे गिरगुट रहता है, टुंडा है, वो बहुत बड़ा होता है गिरगुट, वो कहीं देखो ईंटकर पर बढ़ जाता, बहुत देर ईंट पर बढ़ गया ना, वो ईंट का रंग धारण कर लेता। क्यों धारण किया? उसे प्रकृति में एक ऐसी चीज है कि जिस पर उन्होंने बैठा वैसे बन जाता, उसके अंदर एक स्वाभाविक चेतना है। तो जैसा सफेद ये दीवार पर बैठा, थोड़ी देर में देखो सफेद बन जाता, उसको उसेरी या कुछ तो बोलते हो वो, हाँ वो ऐसी चीज है कि वो हरे झाड़ पर बढ़ गया ना, उसके जैसा बदल जाता। अपने आप को कैसा बना ले रहा हो, कैसा कर रहा है, ये नहीं होता प्रकृति में वो करके नहीं है। हम सृष्टि को अच्छी तरह से सोचते नहीं, देखते नहीं कि वो कैसा हो जाता, समझे। इसके सिवा और एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। एक कीड़ा है जिसको भूंगा जिसको बोलते, ऐसे पीते, वो किसी एक कीड़े को मोरी में कहलाता और एक घर बनाता है मिट्टी का, दीवारों को कर दिया, नाटों को वगैरह उसमें लाके रख देता उसको, और उसको जाने आने नहीं आता बाहर, हर घड़ी जाके उसके पास जाके उसको पहुँचता है। वो उसको थोड़ी सी तकलीफ हो कि वो एकदम ध्यान लगाता कि ये हर घड़ी तकलीफ देने वाला कौन है, मैं यहाँ से भाग नहीं सक रहा हूँ
और तकलीफ तो हो रही है, अब क्या करना। वो आते उसको वही ध्यान लग जाता, ये फिर आया, वो वहीं उसको सुनाई देता, ये कौन, फिर वो सचेतन हो जाता, अरे जागृत होके और लू देखता उसको कौन है ये, उसके अंदर चेतना जग जाती। वो जब वहीं ऐसा आता ना उसको हमेशा देखता, वो टोंच के चले जाते उसको दर्द होता, वो चले जाता, इन्हें सोचते रहता, ये टोंच इन्हें सोचते रहता है, क्या सोचते रहता है, हमेशा वो सोचता कि क्या क्या ये करना है, क्या दे, क्या कौन सी चीज़ है जो मुझे टोंच रही है, जो मुझे ये कर रही, कौन सी चीज़ है, उसको देखता हूँ। तो देख के फिर क्या करता, उसी तरह से हो जाता, हकल जो रहे तो क्या उठते भाग जाते, और एकदम हकल तो भाग जाते, उस घड़ी को शू बोले हुए हकल जो भाग जाता। तो समझे ना, तो उसको अगर चुप देखते रहा तो देख देख के उसका ध्यान बन जाता, और सचेतन होकर देखने से उसी के जैसा वो भूंगा बन जाता, वो भी चंद दिन के बाद उसमें से बोल के निकल जाता, फिर वो वैसे बनाने लग जाता है उसी तरह से। क्यों बनाने लग जाता, उसका स्वभाव बदल गया। श्री तुकाराम महाराज बताए, तुका म्हणे आड़ी झाली देहा सगट भिंगोरी, वो अपना शरीर भी तब्दील कर दिया, रूपांतर हो गया, उसका परिवर्तन हो गया, और वही वो स्वभाव भी परिवर्तन हो गया उसके साथ ही साथ, उन्होंने वही करने लगा। ऐसे ही माता जी बोलते, अरे तुम तो भगवान को तो चाहो, सच्चे दिल से आसक्तियों से ऊपर उठो, और तुम भगवान बोलो तो तुम भगवान बनाना शुरू कर देंगे दूसरों को भी। वो जैसा कीड़ा अपने जैसा ही बनाना शुरू कर देता, स्वभाव बदल गया उसका, वो अपने जैसा ही बनाना शुरू कर देता। तुम ऐसा बनाना छोड़ दे कि हिंदू का धर्म बहुत बड़ा है, हमारे हिंदुस्तान, हमारे कहाँ तुम्हारे हिंदुस्तान है, तुम गए जन्म में इंग्लैंड में थे, यूरोप में थे, अमेरिकन में थे, क्या पता है क्या आपको। इसका मतलब ये नहीं लेना कोई हिंदुस्तान का अभिमान नहीं करना बोल के। तुम आज हिंदुस्तान में है तो उसका अभिमान करो, लड़ो मरो कुछ भी करो, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा कोई देश नहीं है, तुम्हारा एक देश, तुम्हारा परिवार, भगवान सिवाय भगवान के कुछ नहीं, इसको याद रखो बोलते माता जी, समझे ना। तुम्हारा देश, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सब कुछ भगवान ही है। यहाँ से छोटा आदमी उधरी, यहाँ आया क्या, काम करने को 4 दिन के लिए, काम कर ले, फिर शरीर फेंक देता है, माँ बाप का शरीर खाना खा के पैदा होगा, लो बोलता, वो जीव बोलता माँ बाप को ले लो, तुम्हारा शरीर रख लो अब कहीं भी, और मैं भगवान से आया हूँ, मैं भगवान के पास चले जाता हूँ। वो जीवात्मा जीवो ब्रह्म बना पड़ा, वो अलग नहीं, मम अंश है जीवलोक, ये जीव भूत सनातन, वो मेरा अंश है जीव, मैं खींच लेता हूँ उसको। वो सबक क्या लाता है, कौन से संस्कार साथ में लाता है, उसके अनुसार उसका फिर जन्म पैदा कर देता हूँ, ताकि उस संस्कार पूर्ण उसमें कुछ अच्छा ही मिला है, बुरा ही रहे तो निकाल के अच्छा ही मिला है, अच्छा ही अगर है तो अच्छा ही आगे बढ़ेगा। इस तरह से उसका खेल है, इस खेल को समझो और भगवान से प्यार रखकर चलो तो तुम भगवान बन सकते हो, उसी के जैसे हो जाते हुए माता जी भी। इस बात को अगर आपने कोई विश्वास नहीं है, कभी परमार्थ मत करो, कुछ फायदा नहीं। ऐसा होता क्या जी, उड़ने वाला नहीं करना। भगवान को कोई खोजने नहीं उठे, अपन पाँव नहीं पड़ते, उसके पाँव कुछ छोटे नहीं होते, बड़े नहीं होते। तो इसमें यह है कि अपने फायदे के लिए ही पहले के लोग पूजा पाठ और ध्यान वगैरह सब बताएं, अपने उसके अपना सुख, अपना फायदा उसके अंदर है। और अपने को फायदा वैसा नहीं होना, ये पैसे में मिलता सो फायदा, बस इधर के मुँह माया में जो फायदा मिलता अच्छा है उसी में मज़े में रहो। भगवान कोई कुछ नहीं करते, भगवान हमेशा जैसा आते हैं मानव शरीर लेकर, उनका भी एक काम है, उन्होंने ऐसा आते जाते रहते हैं, उनकी लीला में उनका एक भाग है। वो सबके अंतराय में रहते हुए भी वो मनुष्य का रूप धारण करते हैं। ये गीता में उन्होंने डिक्लेयर कर दी, मैं सबका अविनाशी आत्मा हृदय में रहते हुए भी मैं बराबर जन्म और कर्म करता हूँ, जन्म लेता हूँ। अर्जुन से बोले मेरे जन्म और मेरे कर्म अलौकिक है, इस लोक के जैसा नहीं है, इस लोक के पद्धति के अनुसार नहीं है, उसका नाम अलौकिक। मेरे कर्म भी ऐसे अलौकिक है, इनके पद्धतियों के अनुसार मैं कर्म नहीं करता, मैं आता हूँ तो मेरे कर्म अलग रहते। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्टता, इस प्रकार का साधुओं को बचा लेता हूँ और विनाश दुष्ट जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश कर देता हूँ। आकर भी करता हूँ, नहीं आते हुए भी वो कर सकता है, लेकिन उसका संकल्प होता है, तो संकल्प के अनुसार बराबर चलते रहते हैं। फिर और ख़ास बात क्या है, खास बात को चेतना बढ़ा देता है आदमी, सचेतनता आ जाती है उसके अंदर, जागृति आ जाती है आत्मा के अंदर, और वो लोग वो ऐसे आत्माएं जो सात्विक हो, जो भगवान की तरफ मुड़े हुए हो, उनका उद्धार होता है। ये सारी बातें इसके अंदर उन्होंने लिख रहे कि तुम अगर ध्यान लगाए भगवान से प्रेम के, तो तुम ऐसे बन जाएगा आदमी, कोई भी हो। वहाँ जात पात का सवाल नहीं, पाप और पुण्य का भी सवाल नहीं है। वो अगर भगवान का ध्यान करने लगा रोज,
वो देखते देखते पुण्यवान भी बन जाएगा। तुम बोलेंगे रोज खून करने वाला है, भगवान का ध्यान करने से क्या होता है? तुम्हारे पास रामायण लिखा वाला कोड़ी बोल के है, वाल्मीकि ऋषि बन गया। वो क्या करता था? कभी भगवान का नाम लिया, रोजाना लोगों को मारना, लूटना, पीटना, पैसा ले जाना, खाना पीना, मजे में। नारद महाराज मिल गए उनको, नारद ऋषि, वो बता रहे क्या कर रहा है, पेट तो कोई भी भरता, तू ऐसा कर कोई पेट भरा। तू जो जंगल में रहता, उस जंगल में परिंदे दरिंदे सब है, वो सब पेट नहीं भर रहे क्या रे? वो भर रहे, फिर वो तो तेरे जैसा पाप भी नहीं कर रहे। तू मनुष्य बना हुआ मूर्खता के कारण लोगों का जान ले रहा और पेट भर रहा, कितना हल्का पानी, तू बहादुर आदमी है, ऐसा करना क्या? अच्छा तू भरा, ठीक है, क्या मिल रहा तेरे को? कल के रोज एक दिन शरीर जाएगा तेरा। ऐसा नहीं करना, भगवान को याद करना, भगवान के अंदर बहुत सुख है, आनंद है, सब है। भगवान चाहे तो सब कुछ दे सकता तेरे को। ये ऐसा कठोर धंधा क्यों रखा तू? ये तेरा काम नहीं। मेरे बाल बच्चे कैसा होता, ऐसा तू जाके उनको खसमा डाल कि तुम तेरे पहले भाइयों को पूछ, बेटों को पूछ, बेटियों को बेच दे। तो उसको बीवी थी, उन्होंने पूछा सबको जाकर के, नारद मुनि बोले कि मैं सबको पूछ के आता हूँ, लेकिन महाराज तुम्हारी झोली भरी हुई थी। मैं उनकी झोली में पोथियाँ थे और भजन के चिरताले थे। मैंने बांध दे के जाओ, बोले तेरे को विश्वास में बांध दे के जाओ, मैं यहीं रहता, मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरे को समझा के जा सकूँ, बांध दिया। अच्छी बात, बंधे गए नारद मामा, तीनों घर को गए। बाद में जाके बोले, अपने बीवी से पूछे, रोजाना मैं लोगों को मार डाल के पैसा लाता हूँ और वो अपन मजे में खाना खाते, पानी पीते, बड़े मजे में, बाल बच्चे बचे, अपन बचे, और मेरे बाल बच्चे को भी वही धंधा सिखा रहा हूँ। तो अब जो ये पाप कर रहा हूँ मैं, हाँ, ये पाप में तुम्हारा हिस्सा रहेगा कि नहीं? तो मेरे साथ पाप भोगेंगे क्या? क्या बोलते बोलो? उन्होंने बोले कि पाप हम क्या को होते, हम माँ बाप को छोड़ के तुमको समर्पण हो गए, तुम्हारे पास आए, तुम्हारी सेवा करे, तुम अच्छे रास्ते से पैसा लाओ, नको बोले क्या? तुम खाना खाए तो हमको खिलाओ, तुम भूखे रहे तो हम भूखे रहेंगे, तो हम पाप का को भोगो बोलते, हम पाप के रास्ते को हम नहीं आते, पाप हम नहीं भोगते। ऐसा जवाब दे दिया उन्होंने, सुन लिया। बेटी को बेटी भी बोले काकू पाप कर, कुछ तो नौकरी करो, हमारे भाइयों को भी ले जाके नौकर रहेगा, हम नहीं भोगते, बोले तुम्हारे पाप। माँ बाप को पूछा, माँ बाप जवाब दिए, अरे मूर्ख, हमारा उद्धार करेगा तो अच्छा निकलेगा, नाम निकालेगा हमारा, बोल के हम ऐसा आशा रखे तेरे को पैदा करें, और तू हमारा नाम डुबाने वाला निकला और पाप भोगता क्या बोल के पूछता, तेरी ऐसा मूर्ख है क्या? बोल बेवकूफ है, बोले तो ऐसा मालूम रहे तो हम तेरा पैसा नहीं खाते, तो आज से वो मार डाली, सो पैसा हमारे पास नहीं ला, तेरे बाल बच्चों को खिला, तू भी खाना खा ले, हम भीख मांग के जाएंगे, ये पाप का पैसा हम नहीं खाते। वो चुपने नहीं गिरा, ये क्या पंचायत हुई? मैं बहुत से हजारों लोगों को मार डाला उन्हें आता, अब ये सब पाप मेरे अकेले को भोगना पड़ेगा, वो अकेले को भोगना पड़ेगा। बोले माँ बाप, हमको क्या मालूम? बोले ये रास्ता बताए कि हम तेरे को, तू क्या तो मोल मजूरी करो, सब करो, मिल जाएगा। उसको बहुत बड़ा दिल को लगा, क्या बच्चे तैयार नहीं है, बीवी तैयार नहीं है, माँ बाप नहीं, बेकार है। वो ऋषि के पास आए, नारद के पास, दूर से रोते हुए आए, उसको लगे मैं इतना पाप किया, इतने पैसा ला के उनको दिया, कोई भोगने को तैयार नहीं, बेकार है। राजू को पाप पड़ा, महाराज मैं बहुत बड़ा पाप किया, अब क्या करना बोलो? अब तो मेरे को ऐसा मालूम हो रहा कि बीवी बच्चे सब दर्द है, माँ बाप भी दर्द है, उन्होंने बोलते मेरा उधार, वो तो उनका सही है, इनको मैं खिलाया, इनके अरे खिलाया तो दीवाना, तेरे को ऐसा खिलाओ, बोले क्या? वो नारद मुनि वो बोले तो खिलाना पिलाना तो संसार में क्या मजा है, कौन अपना है कौन अपना नहीं है, जरा देखना, तो मोह क्यों रख लिया? अरे मेरा बोले, मरे तक मैं उनके नौकरी करूंगा, उनके गुलामगिरी करूंगा, ये मोह का को रख लिया तो वो भी तेरे साथ कुछ काम देते क्या नहीं? जरा देखना चाहिए, अगर ऐसा नहीं तो तू नहीं करना। क्या मैं क्या करूँ, इसमें से निकल, तेरे को पक्का बीवी बच्चे साथ नहीं देते, माँ बाप भी तेरे से नाराज है, ये मालूम हुआ क्या? पक्का, और मालूम हुआ आ रहा है, अब मैं ऐसा मालूम हो रहा, मेरे जान गए तो अच्छा, मैं मर जाना अच्छा समझ, ऐसा नहीं मानना। राम का नाम लेते हैं मरने में तेरे को मुक्ति मिलेगी और तेरे को अच्छा जन्म भी मिलेगा वैसा मर जाने से, लेकिन ऐसा नहीं मारना खाली जो विजय खा के, जो डंडे से जो दूसरों का सर फोड़ा, वो डंडा लेके अपने सर पे मार लेके मरना, इसमें कुछ नहीं आता।
भगवान भी बोलेंगे कई लोगों को मार दिया, अपने को मार लिया होंगे, जान दो बोले वैसा नहीं। तो ऐसा रुचे बैठे भगवान में इतने लोगों को मारा, मैं उनको भी बाल बच्चे होंगे, उनको कितना भूखा मरे, कैसा कैसा रहे, उनके माँ बाप कैसा याद करे होंगे, उन पर माँ बाप का प्यार नहीं रहता क्या, प्रभु मेरे को कैसा बुद्धि दिया, मैं कल को मैं ऐसा मारा हूँ, नहीं मारना था, मेरी गलती है, मुझे क्षमा करो, आप मेरे आप बोले, आप जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते से मैं चलूँगा, अब तुम्हारे सिवा मेरे कौन है उद्धार करने वाला। ऐसी प्रार्थना उसको सिखा दी। ये प्रार्थना करते जाओ घड़ी घड़ी, और क्या बोलो, राम 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 बोलो, अच्छी बात है। उसको बताया तो उन्होंने बोला कि महाराज सही बोलूँ क्या बोलूँ, मैं हजारों लोगों को मार दिया हूँ, मैं हजारों लोगों को मार दिया, लेकिन मेरे को राम राम बोलने भी नहीं आ रहा, तुम क्या प्रार्थना बोल रहे, भूल जा रहा हूँ। इतना उसके दिमाग में अंधकार बैठा, समझे ना, उसके दिमाग में क्या बैठा, अंधकार बैठा, उसके दिमाग में अंधकार बैठा तो उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या प्रार्थना करना और किस तरह से कर। उन राम नारद मुनि बोले तो राम राम बोला कि नहीं, अब तो क्या कर, कितने लोग मर गए, बहुत मर गए, इसका राम को मन में रख, बोल मरा 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 बोलते भगवान, वो तो मर गए, मैं भी मरे जैसे, मरा मरा मरा, सब लोगों को मार दिया, मरा मरा जोर जोर से बोलते जाओ, और ये डंडे से मारा, और डंडा तेरे सामने मैं गाड़ के रखता हूँ, इस डंडे को एक साथ देख, इधर इधर किधर भी नहीं देखना, तेरे को मरना ही है ना कैसा, बस ऐसा मरा मरा बोलते बोल, भगवान ये डंडे में तेरे में सब में मरा मरा बोलते चुपचाप बैठ, मरा 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 सब मरे, मैं भी मर जान दो भगवान, तू मिलो तो मिलने तो मैं मर जान दो पर, मरा 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 बोलते थे उसको राम 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 आना शुरू हो गया। इतना पाप किया हुआ आदमी को उल्टे नाम से भी उसने आ गया, नाम आ गया, इतना दयालु और खुशी थे, और भगवान कैसे करा, सोचने की बात है। ये हम लोगों को मानव को क्या मानते, ये अलंकारिक भाषा है, ये कहानियाँ हैं, कविता है, नहीं नहीं नहीं, बराबर हो गए सुख से है, और बराबर होते रहते हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे दुनिया में जिसको अपन नहीं जानते, इसे बराबर हो क्या, वाल्मीकि ऋषि को कौन नहीं जानता, उसका चरित्र जानता सब, अपन समझते उसको, अपनी बुद्धि अंधकार में फंसी हुई है जो ऐसा समझता है। तो आखिर वो राम राम बोलते ऐसे देखते रहा तो उसे हड्डियाँ फंसा निकले। उन राम नारद मुनि बोले मैं अभी आता हूँ, मैं आया तक बढ़ जा, मैं आके उठा दे, बढ़ जाना, अच्छी बात, और बढ़ गया, राम 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 आने लगा। एक साथ जब ध्यान किया तो भगवान की रोशनी मिल गई, भगवान मिल गया उसको, और उसके अंदर ऐसा पूर्ण ज्ञान हो गया कि राम पैदा नहीं होने के पेशर शतकोटि रामायण लिखा उसने। राम पैदा नहीं हुए, राम तो भगवान है, महाविष्णु के अवतार है, वो महाविष्णु ऐसा ज्ञान दे उसको तो उन्होंने नहीं पैदा होते तो उन्होंने पैदा होके क्या क्या करेंगे, क्या क्या होने वाला है, उनका चरित्र पहले लिखे उन्होंने। इसलिए वाल्मीकि रामायण का बहुत बड़ा महत्व है कि वाल्मीकि रामायण, तो रामायण कैसे उन्हें एकदम राम का कैसा घर है, राम कैसा रहने वाला है, कैसा उद्धार करने वाला है, क्या अवतार है उसका, वो बोला लिखे। क्या बड़े मजे की बात है, देखो अपने पढ़ते लेकिन वाल्मीकि को भूल जाते, राम को भूल जाते, कहानियों को भूल जाते, फिर वही अपने लिख मारते कि काम को मोह मत्सर दम्भ अहंकार। किसी को पूछो बोलता झूठ के बिना नहीं चलता महाराज, सबको नहीं चलता। झूठ का जैसा ग्रुप हुआ, सच का ग्रुप बनाने की कोई कोशिश कर रहा है क्या? बड़े बड़े बातें करते, बड़े बड़े लेक्चर करते, अपन सब विश्वासघाती हैं असल। खाली चार आदमी मिलकर सही चलने की कोशिश करे, भिखारी बनो परवाह नहीं, लेकिन सत्य छोड़ना है। ऐसा किसी में ताकत रही हिंदुओं में आज? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। ये ताकत किसमें भी नहीं कि सच्चे जीवन व्यतीत करना, उसमें रोजाना रोटी क्यों नहीं मिलती, मर क्यों नहीं जाता, नहीं। वही होंगे जो साधु सत्पुरुष संत है, जो मरने को तैयार है भगवान में, उन्हें बराबर कसम खाएगा, वैसा ही चलेगा। वो दुनिया का शोहरत नहीं मांगता, तो उसको कीर्ति की जरूरत नहीं है, लोकेशना जरूरत नहीं, लोग अच्छा बोले या बुरा, उसको किसी सीट की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ प्यार भगवान से, वैसा आदमी चलेगा। इसे भी यही बोलते माता जी कि तुम जब किसी चीज़ से सच्चा प्यार करोगे, सच्चा नहीं कोई दूसरी चीज़ भटकना नहीं, जब प्यार करोगे तब तुमको भगवान अपनाएगा। तो ये बातें समझा के देखो भाई ऐसा चलो, तो क्या होता है, भगवान बन जाएंगे तुम, जिससे तुम प्यार करते हैं वैसे तुम बन जाएंगे। क्या होता है इसमें, करने के बाद मालूम होता है क्या होता।
समझा? तो पहले क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम। इस तरह से पहले सोचो कि भाई अगर तुमको भगवान बनना है तो ये करो। कबीरदास बोले नर की करनी है नर करे तो नर का नारायण हो। अब नर की करनी क्या हो, नारायण होना है तो नारायण नारायण राम राम बोलते जाओ, वो बन जाते। ऐसा हो कि वो करने के तरीके को मालूम को। बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी दुनिया के अंदर जो रास्ता बताते हैं और खुद रहते हैं, वो ऐसा जीते हैं। ऐसा सच्चे रूप में भगवान से प्रेम करने के लिए हमें आसक्तियों से ऊपर उठना होगा। वाल्मीकि क्या किया, अपने आसक्ति से ऊपर उठ गया, घर को नहीं गया। बाद में उन्होंने बोल दिया भाई ये पाप करके मैं अब तक इनको पालन पोषण करा, इनको पापी बनाए, नहीं घर में सूरत क्या बताना, क्या को जाना। ऐसा भी जीव पंखे जिएंगे उन्होंने, जैसा नारद में बता परिंदे पक्षियाँ वगैरह जी लेने का, ऐसा भी जिएंगे। और राम की मर्जी कुछ भी हो, बढ़ गया तप करते उसको बराबर राम मिले। नारद जी आए, वाल्मीकि ऋषि को ज्ञान हो गया, रामायण लिख दिया उसने। उनको लगभग कुछ पैदा होते तक जिंदा था। जो आदमी उसको बोलते 100 साल तप किया, 100 साल तप किया, कोई बोलते 100 साल मर रहता गया, आदमी मर जाता। अब बहुत बड़ी बातें नहीं बोलता मैं। शंकराचार्य तुमको 72 दिन लगा। जो गांधी जी 72 दिन नहीं रहे, महात्मा गांधी जी, इसका मतलब गांधी छोटे नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 72 दिन शंकराचार्य गोवध बंदी के लिए पीछे रहते। 10, 12, 15 साल के नीचे की बात बोल रहा हूँ। 72 दिन कोई नहीं, बीट कर दिया उन्होंने, समझा, बिल्कुल भूखे और थोड़ा सा पानी लेना खत्म। तो बाद में सब लोग समझाने से अपना अनशन और वो तोड़ दिए, फिर ठीक कर लिए। तो कहने का सारांश क्या, आदमी अगर प्रेम से ठान लिया, उसके भरोसे रहा, तो 72 दिन क्या 72 साल का कोई बड़ी बात नहीं। वो आपने को कब तक ऐसा मालूम था, जब तक आपने को कोई महात्मा या गुरु नहीं मिला और वो बातें रोज अपन नहीं सुने, तो कोई जंग नहीं जाता बुद्धि का। कोई सामान घर में रखो, उसको कभी मत धो, वैसे पड़े जंग आ जाता, समझे, ऐसे का ऐसे जंग आ जाता। तो ऐसी तरह से सोना है, तुम वापरे थोड़ा बहुत उसको बाद में रखे जो अच्छी तरह, तुम्हारा पसीना क्या और वो भी मैला होता। फिर अपन सोनार के पास जाके चलो इसको कुछ बाल मसाला डाल साफ करो, चक पर किसी शाइनिंग आना बोले, वो धोए तो आता कि वैसे आएगा वो। इस तरह से ये बोलते अपनी बुद्धि को, अपन अपने मन प्राण शरीर को, बुद्धि को कभी अपन स्वच्छ मल रहे क्या, साफ कर रहे क्या, नहीं, क्यों साफ करेंगे हम, साफ नहीं कर, बल्कि गंदा करने के हम क्या सामान जमा करते, रोज नावल पढ़ते, रोज अखबार पढ़ते, रोज गप्पे ज़्यादा मारते। ये सारी चीज़ों की आसक्तियाँ जो है, इसके ऊपर से उठ के अपने अंदर के हृदय के भगवान को अपन चाहते क्या, उसको अपन देखने के कभी 10 मिनट 5 मिनट रोज नियम से ध्यान करते क्या, अपन कभी नहीं करते। फिर भी अपने को अपने पास एक ही निकलता। लाख हिंदू में एक भक्त निकला, एक योगी निकल गया तो लाखों को बचा देता हो। ऐसा भारत ऋणी है भगवान भारत के ऋणी क्यों है, वो लोग अपने कंप्लीट देते भगवान को, रात दिन वही काम करता। भगवान तुम जब तक के तब तक हमारी जाति को रक्षण करना, मैं कुछ नहीं जाता, इतना चाहता हूँ। और जो तुम बोलते हो सुन दो, ये एक बात हमेशा, हमारी जात नष्ट नहीं होना। तुम्हारे वेद रहना, उपनिषद रहना, आपकी भक्ति प्रेम रहना, आपका कीर्तन रहना हमारे लोगों में, वो है हिंदू। उसका नाम सनातन धर्म। जो भगवान सृष्टि पैदा करे जब से अब तक वो धर्म चलते आ रहा है और चलते रहेगा, उसका नाम सनातन धर्म, याद रखो। सनातन धर्म की व्याख्या क्या है, कोई तारीख नहीं है उसकी, जब से उन्होंने पैदा कर दिया तब से चलते आ रहा, भक्त पैदा हो गया उसको, और वो भक्तों का जो ये है उसका नाम है हिंदू। इसे श्रीअंदो क्या लिखे, हिंदू समाज ऊपर उठ रहा है या हिंदू ऊपर उठ रहा है, उसका मतलब है सारे मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए ऊपर उठ रहा है। उन्होंने सारे मानव को खड्डे में डालने के लिए नहीं। बाकी में क्या है, बाकी में अपनी जात बड़ी होना और अपन उठ जाना, अपन उठ जाना, दूसरों को जात नष्ट भ्रष्ट करके अपनी जात में मिला लेना, क्योंकि जाति के रोग बढ़ना, इतना ही है। अरे तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी न्याय नीति, कुछ प्रेम और कुछ अन्याय, ये कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा तुम्हारी जात में, वो एकता रहे तो बस है। आजकल क्या एकता, अपन लोग भी वैसे करें, न्याय अन्याय हो, एकदम सत्याग्रह कर देना होगा, बस सरकार के बाप को मानने का नहीं, पब्लिक को मानने का, वो होके बैठना हमारे देश। नहीं हो तो हम भूखे मरेंगे, न तुमको मार रहे हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बहुत बिगड़ गया। वो सुधारने वाला भगवान मालिक अंदर बैठा सबके, उन्हें हर एक को सुधारता, हर एक की खबर लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिगड़ तो बहुत चलेगा, आप सुधारेंगे तो हमारी क्यों सुधारेंगे।
इसीलिए ये बात हम बोल नहीं सकते, मनुष्य को समझाना आज कठिन हो गया। तो आप सरल अपने पहली बात पर आएंगे। तो जिसको जैसा बनना है वो काम करते रहो, यही बात है। मतलब बोले भाई तुमको भगवान बनने का शौक है, भगवान बनना अच्छा है, भगवान को प्यार करो। गुंडागर्दी बनना है, गुंडों से सोबत पकड़ो, बराबर गुंडे बन जाते, उनकी सोबत पकड़ो, उनका उपदेश ना, उनमें फिरना, उनको खिलाना पिलाना, बराबर उनको घर बुलाना, उनके घर को अपन जाना। तो ऐसा कर तो बदनाम तो अव्वल आखिर होता ही होता, इसमें तो आदमी जब घुसता है तो होता। उसके लिए सोचना नहीं, अपने क्या बनना है, क्या बनने की अपनी ख्वाहिश है, वो अच्छा सोचने के पहला। ये चुके माता जी कह रहे हैं कि देखो अगर ये उनका पुस्तक क्या बोल रहा है, देखो उसमें सुख है। सच्चे रूप में भगवान में प्रेम करने के लिए हमें आसक्ति से ऊपर उठना होगा। मनुष्य जिसे प्यार करता उसी के जैसा वह बनता जाता है, और वो जैसा प्यार करता है भगवान, भगवान जैसा वो बनते चले जाता है। अब मैं गिरूट का उदाहरण दिया ना आपको, वो सोबत पकड़ा, सफ़ेद रंग पे जाके बढ़ गया दीवार, थोड़ी देर में सफ़ेद बन जाता हूँ, नहीं ना। वो फिर ईंट के ऊपर जाके ईंट के जैसा बन जाता हूँ, झाड़ के पत्तों पर या झाड़ डंठल पर बढ़ गया और झाड़ के डंठल का रंग आ जाता, तो वो वहीं बढ़ गया एक साथ और सोचता है, तो ऐसा बन जाता है। इस तरह से देखो, हे प्रभु, अब आगे क्या बोल रहे माते, हे प्रभु तेरा प्रेम इतना विशाल, इतना महान और इतना शुद्ध है कि हम उसकी धारणा भी नहीं कर सकते। वह अपरिमेय और अनंत है, वो थोड़ा नहीं है। भगवान का प्रेम हमारे ऊपर बहुत है, बहुत अनंत है, थोड़ा सा प्रेम नहीं है। भगवान बहुत अनंत है। उसे तो घुटनों के बल झुककर हमें ग्रहण करना चाहिए। क्या होता है माता जी, हम भगवान के सामने घुटनों के बल यानी नम्रता के साथ झुककर प्रेम करना, यानी अपने अंदर गुंडापन, बदमाशी, चुगलीखोर और कोई चुचारापन और पाप बुद्धि ये नहीं रखना। इसका नाम नम्रता के साथ घुटने टेकना भगवान के सामने, क्योंकि हमारा हर एक काम, हर एक विचार, हर एक कर्म भगवान देख रहा है। ऐसा समझकर अपन चलेंगे, चाल चलन रखेंगे, कभी तुमसे पाप नहीं होगा। और तुम ये भूल जाएंगे, बराबर वो आदमी पाप करेगा। उसे तो घुटनों के बल झुककर हमें ग्रहण करना चाहिए, उसका मतलब ये है। पर फिर भी तूने उसे इतना मधुर बना दिया है कि हम में से सबसे दुर्बल व्यक्ति भी, यहाँ तक कि एक बच्चा भी तेरे निकट पहुँच सकता है। मतलब बोलते कि एक बच्चा भी तेरे निकट पहुँच सकता है, दुर्बल व्यक्ति भी तेरे पास पहुँच सकता है प्रेम कर कर। इतना मधुर बनाए, क्यों? छोटे छोटे रास्ते। देखो सुबह उठते साथी, छोटा रास्ता, सुबह उठते तुमको पानी नहाने का ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने का ज़रूरत नहीं, किसी बात को याद करने। सुबह अपनी कोठरी में उठो, ये तुलसी माता को नमस्कार करो, माँ तेरे पर थूकते हैं, मूतते हैं, हंसते हैं, दुनिया भर नांगर चलाते हैं, पीक पानी निकालते हैं, कितना सह रही है तू और कितना हमको बचा रही है। हम सब तेरे ऊपर अन्याय करते हैं, लेकिन तो हमको बचाती है। तेरा ऋण मुक्त कैसा होना, और ऐसे हमको बुद्धि दो, और ऐसे हमको कृपा करो माँ। तेरे अंदर भी हमारे प्रभु है, भगवान है, उसको भी हम नमस्कार करते हैं। ऐसा कोई नमस्कार करता क्या जी अपना हिंदू रोज सुबह? इसमें कुछ फूल फटाके लग रहे, पैसे लग रहे, करता है या हवा मिल रही चुपके, इसका कुछ आभार मानता है क्या भगवान का? रोज सूरज 12 घंटे रोशनी दे रहा है, उसको कुछ टैक्स भर रहे क्या? इन्हें आके बोलता देखो पेमेंट 14 दिन के अंदर नहीं भरेंगे ना जुर्माना लगेगा, नखरे करेंगे वायर काट देंगे। वो अच्छा माना, नहीं साहब आप थोड़ा देर होगा, माफ़ करो, ये 10 रुपये ले जाओ शायद, और तो मेरे पास पैसे संगे जी, थोड़ा उसी चापड़ी से करते। उसको हम रोज आगे देना, नमस्कार करना, उसके उपकार मानना हो तो मान रहे क्या? कोई उन्हें कुछ मांग रहा नहीं बेचारा, ऐसा नहीं करता। सोने के गुरे सुबह से नहीं करता, ऐसा दरवा सबको बराबर दे रहा है। कभी उसको नमस्कार करते उठते नहीं करते? कितने ईमानदार है अपन भगवान के प्रति, देखो कितना फायदा ले रहे उन्होंने निकाले उस चीज़ का। अपन कभी उपकार मानते नहीं, और मानता है कोई तो उसका जीवन धन्य है, वो कुछ तो समझ रहा है भगवान के उपकार। ऐसा है क्या पता है मत, तूने इतना मधुर बना दिया कि घुटने जो एक बच्चा भी तेरे आई इस तरह की भक्ति करके। पहले के लोग ऐसा पृथ्वी को कैसा प्रार्थना करना, वरुण देवता को कैसा, ये सब हमारे वेदों में
यज्ञ और मावन में क्या क्या करना, सारी बातों को समझा बना के वो सिखा देते थे। उसके अंदर नम्रता आना, घुटने टेक कर भगवान को नमस्कार करना, ऐसा करना, ऐसा सिखाते थे। आजकल वो कुछ भी नहीं सिखाते बच्चों को। मुँह दिया कि नहीं हो जाए, फिर चाय पिया कि नहीं, फिर अभ्यास करा कि नहीं जरा भी। आज कौन सी कहानी है, क्या क्या मारना सीखा है, आज कौन सा खेल खेलता, कौन सा सिनेमा को जाता है। ऐसे बच्चों को हम देखे बड़े बड़े लोगों के पास, तो बच्चा सुबह उठते साथ ही बोलता, बाबा कल के 50 रुपये खत्म हो गए मेरे दोस्तों के साथ होटल गया मैं, आज 50 रुपये मेरे को। अरे आज अभी उठते मांग रहा है, क्यों उठते नहीं मांगे, तुम बात चल जाते फिर नहीं मिलते मेरे को। इससे पहले 50 रुपये दे के बाद जाओ, क्या करता बाप, नहीं तो मैं खाने खा। और नहीं बाबा, उन्होंने जवाब दिया वो मास्टर, आंखों देखे सो बात बोल रहा, नामा नहीं बोलता। अपमान का बहुत इंसान को ख्याल रहता है ना, किसी का अपमान क्यों करना। उन्होंने बच्चा बोला, नहीं बाबा आज तो पैसे नहीं, आज शाम को 6 बजे मिलेंगे तेरे को पैसे, 6 बजे मिले, पैसा 6 बजे मिले। वो बच्चा 13 साल का लड़का, 13-14 समझ तो है, अपनी अच्छी भारी नमाज से निकाला, टुकड़े टुकड़े कर दिया, आंखों से देखो भारी नमाज से 6 बजे देते पैसे, नहीं होना तुम्हारा निवास में, कुर्ता नहीं होना, फाड़ के फेंक दिया। अरे अरे ऐसा कर, उसको भी लगे 150 रुपये, फिर वो बने देने को, फिर ऊपर से 50 रुपये उसको देना पड़ा। क्या बेटा है, क्या हाँ, अरे वाह, क्या हिंदुस्तान चले जा रहा है, क्या शर्म की बात है। समझे क्या करते उस पैसे को और वैसे आदमियों को लेकर, तो भारत की जीत कराते हुआ ऐसे बहुत लोग निकल गए। एक हमारे घर में शिवार लगाए थे, रात दिन चलते रहता, आंखें सत्यानाश, थोड़ी 40 साल में आंखें ऐनक लग जाता है। ये सब क्या कर रहे हैं हम सब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्या बन जाएंगे, जिससे प्रेम करते तुम उस जैसा बन जाते हो। हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर सकते हम, हमारा मन स्वतंत्र नहीं है, हमारा आचरण स्वतंत्र नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि स्थिर और शांत नहीं है। हम स्वतंत्रता दे सकते हैं दोस्तों, कभी नहीं दे सकते। याद रखो, मैंने बड़े बड़े लोगों, महात्मा लोगों का सबक ले, छोटी बात पर से सीखा है। वो बातों को हम समझ नहीं सकते, उसकी तपस्या मामूली नहीं है। वो तपस्या करने को पहले सीखो और बच्चों को बात सिखाओ। जब तक ये बातें नहीं करेंगे, ख्वाब देखना पड़ेगा। और कोई स्वतंत्रता लाएगा और कल के यश मिलेगा हिंदुस्तान को, ढीले लोगों से नहीं, अच्छे लोग उसमें शरीक हो जाएंगे तो भी मिलेगा। ऐसा है, बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी राज की बात है भगवान। तो अगर अपने को यश होना, अपने आप का आत्मा का उद्धार करना है, भारत का भी उद्धार करना है, पहले कुछ संयम सीखो, अपने इंद्रियों पर नियमन रखो और भगवान में लगाओ कुछ देर, तो कुछ अपने खैर है सब हिंदू जाति की, नहीं तो बहुत बेकार है। दुर्बल व्यक्ति भी, यहाँ तक कि एक बच्चा भी तेरे निकट पहुँच सकता है। प्रेम के द्वारा और प्रेम के कारण किया गया कर्म निश्चय ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। प्रेम के द्वारा और प्रेम के कारण किया गया कर्म, सिर्फ प्रेम के कारण करो। एक आदमी आता हमारे पास कचरे में, क्या साहब हमारे को वजीफा नहीं मिला, 4 साल से हम लटक गए, आधा ही दे रहे, वो बड़े से वजीफा नहीं है, वो भी हिसाब बराबर नहीं क्या है। फर्क नहीं होता, तुम हमारा ख्याल ही नहीं रखते। 1000 रुपये दे दो मेरे को, 15 दिन के बाद हम सबको देते। वो आदमी 1000 रुपये लेके प्रेम कर रहा, कमा रहा या गालियाँ खा रहा बद पीछे, उसको काम है दे देंगे 1000 रुपये, वो बाद में जाके बुरी गाली देता हूँ। इसको सरकार तनख्वाह देती है, काम करता है, मेरा काम बेकार डाल दिया, इसका सब सत्यनाशा उजाड़ होने दो भगवान बोलता हूँ, समझे ना। और जो गाली देता है, अगर वो आदमी वैसा है सच्चा चलने वाला, तो उसका उजाड़ा होता है। याद रखो क्या बोला, जो जिसके पास उससे खाना, अगर वो आदमी साफ दिल का है और वो किसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसका बराबर लगेगा उसको। और मसाला उसको पैसा उसके घर में जाएगा ना, उसको नहीं सो 1000 को 10,000 लेके जाते उसके घर में, वो किस रूप से ले जाएंगे पता नहीं, लेकिन ज़रूर ले जाते। शक्ति है प्रेम में, ऐसा क्यों पता। प्रेम कमा रहा है क्या, वो प्रेम कमाने के लिए कर रहा है क्या, ये भगवान क्या रखे। प्रेम ही लक्ष्य है, क्या पढ़े अपन, प्रेम ही अपना गद्य स्थान, प्रेम ही आरंभ है। हम प्रेम कमाना, ये नौकरी करना सब कर रहा, हम एकता और प्रेम कमा रहे क्या आपस में, नहीं, हम प्रेम को धुतकार के पैसा कमा रहे। हाँ, हमारे में एकता नहीं है, कुछ नहीं है, समझे ना। शर्म की बात है, मुझे मजबूरी से बोलना पड़ता, मुसलमानों में बराबर प्रेम है। तुम अभी भी हम पुराने मुसलमान हमारे टाइम में थे ना, मैं पढ़ पा रही हूँ खानापुर का,
चले गए मेरे परिवार के, लेकिन मैं 1-1 रुपया खाली इनाम दे सकूँ। अभी भी बूढ़े में तो आधा वर्जे रासा बोलते पहचान। मैं ऐसा कहता था, अरे यार आदमी चपरासी था, अपने पास आता जाता था, बहुत होशियार है। अपने लोगों में बहुत कम लोग हैं, फिर बहुत शर्म की बात है मेरे बोलना ऐसा। क्यों उन लोग खा तो अभी भी उसके बाद अब क्या उसको रुपया नहीं दे, वो कौन सा ज़माना कितने साल हो गए चले जाए, उन्होंने अभी भी आभार मानता। भगवान यही चाहते कि तुम्हारे पास कृतज्ञता का भाव होना, सच्चाई होना और प्रेम से आपस में चलना। प्रेम बढ़ाओ, पैसे को मत दो। तो हिंदू जाति में प्रेम बढ़ गया, एकता आ गई, तो एक भगवान का स्मरण करो, भगवान तुमको सहायक होगा और ज़बरदस्त काम कर सकते। और ऐसी भावना में जब शरीर उखड़ जाता है तो देखते देखते अमर होता वो आदमी, अमरत्व में चले जाता, उसको योग मिल जाता है सहज। लेकिन ये बात पर विश्वास नहीं है, उनमें विश्वास है जरूर, याद रखना। समझे क्या? भगवान तुम्हारे ऊपर की चीज़ों को नहीं देखता, भगवान ये देखता है कि अंदर से कैसा आदमी है। मैं एक जगह पढ़ा हूँ, समझे क्या नहीं, उस बात बोलता हूँ मैं, तारीफ की बात ना, सच्ची बात है बोल रहा हूँ। देखो मोहम्मद पैगंबर का भांजा, किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ, वो यह झगड़े में उन्होंने क्या किया, अपने दुश्मन को नीचे डाला और जिंदा उठाया और मारने को गया उसको। तो उन्होंने सोचा कि यह उन्होंने हर बार अल्लाह के नाम लेके काम करता था, उसको वो नाम नहीं याद आया, गुस्सा आया और मारने जा रहा। उसको एकदम अंदर से समझ में आके मैं अल्लाह बोल के नहीं कर रहा हूँ ये काम, उसको भूल के कर रहा हूँ, जिंदे थे देखो उड़ गए। वो आदमी उठ के पूछा, वो था एक हिंदू, और वो बोला क्यों भाई मारते मारते छोड़ दिए, माफ़ करो भाई मेरा क्या होगा, मत मारो मेरे। मैंने बोले तेरे को तो चिंजा बनाता था लेकिन नहीं बनाता, मैं ये खुशूर क्यों जा बोले। तो क्या खुशूर, मेरे को भी तो बोलो, मैं भी नहीं कर, मैं हमेशा अल्लाह का नाम लेके के काम करता हूँ बोले। वो मैं नहीं लिया नाम, इसलिए मैं तुमको छोड़ जा बोले। मेरे हिमाकत में, मेरे अहंकार से मैं तुमको मारूँ तो मेरे को पाप रखता बोले, वो पाप से मैं नरक जाऊँगा बोले। उनकी पिता से बोलती है, इसे मेरे को जन्नत में जाना है, काम तो करना है, अल्लाह ने भेजा काम करने के लिए, लेकिन मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, काम करके नरक में नहीं जाता, क्योंकि मेरा मामू मोहम्मद पैगंबर है। ये बात मैं पढ़ा हूँ, इतनी शर्म की बात है। वो मुसलमान आदमी मोहम्मदन से जिसको अपन चिढ़ाते, बेकार है वो, तो उसके दिल में ये बात थी। अपन करते क्या है कि काम कुछ मत करके ईमानसी का साथ देखो, कल सुबह से 6 बजे से शाम तक खाली भगवान का नाम लेते हुए काम करो। कर सकते क्या देखो, तुम्हारा मन तुम्हारा स्वाधीन है क्या देखो, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है क्या देखो, ईमान से करके देखो। मैं बोल रहा हूँ बात, अगर नहीं करे तो समझो कि अपने आपको काफर ही समझो। इसकी प्रैक्टिस पहले करो, हमेशा नाम, पहले नाम बाद में काम। ऐनक पहनना है, पहले भगवान का नाम लो बाद में ऐनक पहनो, बस इतना ही करो तुम, एक 8 दिन करो। और वो कहाँ है समझो, नाम लेते हो तुम्हारे हृदय में, तुम उसको पुकार रहे, हाँ सुनने के लिए पुकार रहे, इतना याद रखो और करके देखो कर सकते क्या। रामकृष्ण परमहंस खुद शिकायत की इसकी कि माँ, वो किताबें पढ़े सो वालों को पूछो, तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि माँ तेरा याद करते करते, माँ काम करते करते लोग आते मैं भूल जाता हूँ तेरा नाम, कई घंटों तो भूल जाता हूँ, बाद में तू याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना पापी हूँ, कितना कृतज्ञ हूँ माँ, मुझे हमेशा तेरी याद आना, मैं हमेशा तेरे को याद रख सकना और स्मरण रहना मेरे को, ऐसा वो मांगते रहे माता जी से। इतनी नाजुक की बात है। क्या वहाँ पैसे लगते क्या? नहीं, रुपये पैसे लगते, कोई मारने को आ रहा नाम दे तो ये कर सकते क्या? ये नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान का क्या उद्धार करते? कहाँ अयोध्या का मंदिर बनते, कहाँ काशी का मंदिर छोड़ते? सोचने की बात है। हमें एक बेवकूफ होके पुकार रहे आपके सामने, जरा सोचो, हर हिंदू सोचो इस बात पर। हम कर सकते वैसे बड़े बड़े काम, हमारे लाखों मर जाएंगे तुम्हारे लोग, याद रखना, लाखों करोड़ों मर जाएंगे। तो भगवान तुमसे ये चाहता पहले स्मरण करो, बाद में मेरा काम करो, वो उसका काम कामयाब होगा। स्मरण बुद्धि में स्मरण नहीं है, ढेंगे मारते, वो पाप बुद्धि ज़्यादा। अब ये कर सकते और ये नहीं कर सकते, कितनी बड़ी भूल है। भूल ही तो माया है और क्या है। हम भूलने से तो सब कुछ गड़बड़ हो, घोटाला है। भूलना नहीं कभी भगवान को, ये बात बताए माता जी भक्ति प्रेम के अंदर। सोचने की बात है, समझ कर करने की बात है। अगर कोई नहीं करा तो वो अपना आप नुकसान कर दिया। प्रेम के द्वारा और प्रेम के कारण किया गया कार्य निश्चय ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। निस्संदेह वही मनुष्य सुखी है जो भगवान को प्यार करता है, क्योंकि भगवान सर्वदा उसके साथ रहते हैं। क्या
केवल प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है? हाँ मेरे बच्चे, अवश्य पाया जा सकता है। यह सबसे अधिक सीधा रास्ता भी है। तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो अथवा भगवान के साथ एक हो सकते हो, उनके विषय में पूर्ण सचेतन हो सकते हो, उनका क्षेत्र बन सकते हो, उसका यंत्र बन सकते हो, भगवान के यंत्र बन सकते हैं। भगवान जैसा बोलता है तुम सुन के काम भी कर सकते हो, पर स्वभावता ही उससे तुम पूर्ण योग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। क्या बताया? इतना हो सकता है, लेकिन स्वभावता ही तुम उसके अंदर माता का पूर्ण योग है, श्रेयंदों का, वो पूर्ण योग की सिद्धि तुमको नहीं मिलती। इतना होने पर भी अब सोचो कि वो पूर्ण योग क्या है। क्या बताया? पर स्वभावता ही उससे तुम पूर्ण योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सिद्धि केवल एक धारा में ही प्राप्त होगी। तुम्हारी सिद्धि जो है तुम्हारी एक धारा में ही प्राप्त हो गई। क्या वो एक धारा क्या है? तुम भगवान से सुख और शांति चाहते हो, भगवान से मुक्ति चाहते हो, बस वो एक धारा है, इसे वो एक ही प्राप्त हुआ। तुम भगवान से कुछ नहीं चाहते हो, भगवान को अगर चाहते तो पूर्ण सिद्धि है, पूर्ण योग है वो। बस यही है। आज का सत्संग समाप्त है। इसको आज सब हृदयंगम कर लो। इसके बाद एक रिकॉर्ड भजन का बजेगा, उससे ध्यान लगा के सुनो। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद को लो, शांति के साथ भगवान का स्मरण करते करते अपने घरों को जाओ और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि हर सेकंड हर मिनट उस प्रभु का नाम लो जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, उसके हाथ सुनने की इच्छा रखो। यही योग है। ये करते करते एक दिन तुमको आत्मा का उद्धार कैसा है खुद ही ज्ञान होगा और मालूम होगा। ज्ञान तुमको कोई नहीं दे सकती भगवान, ये इसको याद रखो। तो ज्ञान तो अंदर से ही आता है जहाँ छुपा हुआ है भगवान के पास। उन्होंने बोले भगवान के यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम् भवति। जब मेरे को जान लेता है सब जान लेता है, उसको जानने की कोशिश करो। ये तुमको वो जानने के पेशर तुमको खिलौने के जैसा प्रपंच दिया है भगवान ने, इसको मत बोलो। खिलौना कैसा देते हैं बच्चों को? वो नौकरी, छोटा बच्चा है 6 महीने का, 8 महीने का, साल 2 साल का, उसको क्या लाते तुम? चिड़िया ला कर देते, कुछ खाने को ला कर देते, वो सब खेल है। तो खेल के अपना दिल बहलाई कर रहे और बढ़ते चले जाए। बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद वो एक 18 साल का 20 साल का हुआ। अगर वो कामयाब होकर 25 साल में कलेक्टर बना, उसको बाप आके बोला कि अरे भाई ये तेरे लिए चिड़िया लाया हूँ खेलने के लिए, गुड़िया लाया हूँ, ये गुड़िया चिड़िया लेके तू खेल रहे, अब तू बच्चा है ना मेरा। ऐसा बोल सकता है बाप? नहीं बोलता। तो ये पूछेगा तेरा कलेक्टरी का काम कैसा निभा रहा, बदनाम तो नहीं हो रहा ना, ठीक काम करो, हमारा नाम नहीं डुबाना, ठीक चलना, ये पूछेगा। ऐसे ही भगवान ने क्या किया, क्योंकि ये तीन गुणों की माया बनाया, इसके अंदर प्रकृति बना के तुम्हारे अपने अंश को जीव को उसमें डाल के रखा। वो खुद जीव है, भगवान ही खुद है। क्षेत्रों में क्षेत्र इतने जीव मैं हूँ, ऐसा 13वां अध्याय में गीता में बताया। लेकिन उसको अपन गंदा कैसा करें? अपने शरीर प्राण मन के मोह माया काम को उसके ऊपर थोपे अपन, इस धर्म से चलो। जैसा तुमको दूसरे धर्म के लोग क्या करते, हमारे अंदर आ जाओ। क्रिश्चियन बोलता हमारे अंदर, हमारे धर्म के जैसा चलो। वो क्या लाल टोपी डालो, हमारे जैसा नमाज पढ़ो, हमारे जैसा उल्टे हाथ पाँव धोड़ो, मोहम्मद ने जैसा बताया ऐसे सब लोग अपने धर्म के बात सीख करके हमारे जैसा बन जाए। लेकिन अगर जो उसमें मिल गया तो क्या होता, वैसे बनता, वैसे बनना पड़ता। नहीं मिला तो वो दूसरे तरीके से चलता। इस तरह से ये 3 गुण की माया है। ये जैसा ऐसा तुमको नचाते तुम वैसा नाचना शुरू कर दे। तुम अपने जीवात्मा को भूल गए, जीवात्मा का जो मालिक परमात्मा पुरुषोत्तम है उसको भी भूल गए। इसलिए क्या होगा, वो भूलने की वजह से तुम बोल रहे हमारा परमात्मा बहुत दूर है। खैर ध्यान दो, वो बातें आज का सत्संग समाप्त है, फिर कभी दूसरे सत्संग में करेंगे। आप 8 बजेगा, ध्यान लगाओ और मजे में सुनो। प्रसाद वितरण के बाद घरों पूजा से कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मा प्रभु।